हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है कैंडिडा, जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शाव जी के द्वारा लिखा गया है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडिडा इज ए रोमांटिक प्ले बाय जॉर्ज बर्नार्ड शाव पब्लिश्ड इन द ईयर 1898। कैंडिडा जो है एक रोमांटिक प्ले है जो कि जॉर्ज बर्नार्ड जी के द्वारा लिखा गया है और ये पब्लिश हुआ था 1898 में। इट एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इन द लेट विक्टोरियन एरा। और ये जो प्ले है वो एग्जामिन करता है रिलेशनशिप का, हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है लेट विक्टोरियन एरा के टाइम पे। दिस इज अ 3 एक्ट प्ले, और ये जो प्ले है 3 एक्ट प्ले है। ऑल्सो अ सीरियस कॉमेडी, और साथ में एक सीरियस कॉमेडी प्ले भी है। द सेंट्रल कैरेक्टर्स आर क्लर्जीमैन जेम्स मोरेल, हिज वाइफ कैंडिडा एंड ए यूथफुल पोएटिक यूजीन मार्कबेंक। और जो इस प्ले के जो सेंट्रल जो मेन कैरेक्टर है वो मेनली 3 कैरेक्टर है। पहला जो है वो क्लर्जी मैन है जो कि जेम्स मोरेल है, और उसकी वाइफ कैंडिडा, और फिर एक यूथफुल पोएट जो कि यूजीन मार्चबेन नाम है उसका, हु ट्राई टू विन कैंडिडाज अफेक्शन। जो कि यूजीन जो है वो कोशिश करता है कैंडिडा के अफेक्शन को पाने के लिए। द प्ले क्वेश्चंस विक्टोरियन नेशन ऑफ लव एंड मैरिज, आस्किंग व्हाट ए वुमन रियली डिजायर फ्रॉम हर हस्बैंड। जो एक प्ले है वो क्वेश्चन करता है विक्टोरियन नेशन को कि विक्टोरियन नेशन के लव और मैरिज के ऊपर कि एक वुमन जो होती है वो क्या रियली में अपने हस्बैंड से क्या चाहती है। कैंडिडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लीजेंट प्ले ऑफ साव। जो कैंडिडा है वो मोस्ट प्लीजेंट प्ले है साव का, जीबी साव का। एंड वेन एवर इट इज़ स्टेज इट इज़ वेरी मच अप्रिसिएटेड बाय द ऑडियंस। और जब ये स्टेज पे परफॉर्म किया गया तब लोगों के द्वारा ये बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा किया गया, सराहाया गया, बहुत ही पसंदीदा एक्ट बन गया, प्ले बन गया लोगों का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम ना पोइट के बारे में जान लेंगे कि पोइट का बायोग्राफी क्या है। चलिए पोइट के बारे में जानते हैं। अबाउट पोइट, जीबी साव वॉज बोर्न ऑन 26 जुलाई 1856 इन लोअर मिडिल क्लास पार्ट ऑफ डबलिन। जीबी साव जो है उनका जन्म 26 जुलाई 1856 को हुआ था लोअर मिडिल क्लास में, डबलिन के पार्ट में। ही वॉज एन आयरिश कॉमिक ड्रामेटिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक एंड सोशलिस्ट प्रोपागेनिस्ट, विनर ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925। ये जो पोएट है वो एक आयरिश कॉमिक है, ड्रामेटिस्ट है, लिटरेरी क्रिटिक है, सोशियलिस्ट है, प्रोपागेनिस्ट है, और साथ में विनर भी है नोबेल प्राइज़ का लिटरेचर 1925 में। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए 1925 में ये विनर भी रह चुके हैं। जीबी साव वॉज द थर्ड एंड यंगेस्ट चाइल्ड एंड ओनली सन। जीबी साव जो है अपने पेरेंट्स के 3 बच्चों में से सबसे छोटे थे और इकलौते बेटे थे। इनके पेरेंट्स का नाम था जॉर्ज कार साव एंड इनकी मदर का नाम था लुसिंटा एलिजाबेथ गर्ली साव। तो ये रहा उनके कुछ बायोग्राफी, और हम थोड़ा सा उनके फेमस वर्क के बारे में जान लेते हैं कि फेमस वर्क उनके द्वारा क्या क्या दिए गए हैं। हिज फेमस वर्क, आर्म्स एंड द मैन एंड सुपरमैन, हर्ट ब्रेक हाउस, माई फेयर लेडी, लव। ये सारे उनके कुछ फेमस वर्क थे गाइस। चलिए अब हम समरी को जानने से पहले हम लोग कैरेक्टर देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले कैरेक्टर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लिखे, बस एक एक पॉइंट लिख दिए हैं कि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले, फर्स्ट हो गया कैंडिडा, प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस प्ले एंड ऑल्सो अ वाइफ ऑफ जेम्स मोवर मोरल। जो कैंडिडा है वो इस प्ले की हीरोइन है, प्रोटागोनिस्ट है, और उसके साथ में जेम्स मोवर मोरेल की वाइफ भी है। जेम्स मोवर मोरेल, कैंडिडा हस्बैंड एंड अ क्लर्जीमैन। जेम्स मेवर मोरल जो है वो कैंडिडा के हस्बैंड है और साथ में एक क्लर्जी मैन भी है। मिस्टर बर्ग्रेस कैंडिडा फादर। मिस्टर बर्ग्रेस जो है वो कैंडिडा के पिता हैं। मिस प्रोस्पेराइन गार्नेट, जिसको प्रोस्पी नाम से भी जाना जाता है, जो कि मोरेल की सेक्रेटरी सॉरी। यूजीन मार्चबेंस, 18 years old यंग पोएट एंड ऑल्सो ट्राई टू विन कैंडिडा अफेक्शन। ये जो है यूजीन मार्चबेन ये जो है 18 year old यंग पोएट है, कवि है, साथ में वो कैंडिडा से प्यार भी करता है, तो वो चाहता है कि वो कैंडिडा के अफेक्शन को जीत ले। अब हम लोग, ये लास्ट कैरेक्टर है इस प्ले का, तो हम उसके बारे में भी जानते हैं। ये 6 कैरेक्टर है, लिवर एंड अलेक्जेंडर मिल, जिसको लेग्जी नाम से भी जाना जाता है इस प्ले में।
ही वॉज ऑल्सो अ क्लर्जीमैन लाइक जेम्स, और ये भी एक क्लर्जीमैन है इसके तरह, जेम्स की तरह, और ये अपना गुरु किसको मानता है? जेम्स को मानता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थीम को भी देख लेते हैं, और अगर इसका PDF नोट चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ के ले सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थीम्स: द करप्शन पावर ऑफ मनी, द हिपोक्रेसी ऑफ रिलीजन, लव एंड वुमेन, वेल्थ, ऑप्टिमिज्म, फेमिनिज्म, फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक वुमेन। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो इस प्ले में यूज़ किए गए GB साहू जी के द्वारा। अब चलिए हम सीधा डिस्कशन कर लेते हैं समरी के ऊपर। समरी: The play begins with James Morrell, who is a clergyman of the Church of England, is working in his drawing room. प्ले की शुरुआत जेम्स मोरल नाम की एक इंसान से होती है जो कि एक क्लर्जीमैन है इंग्लैंड के एक चर्च में, जो अपने ड्राइंग रूम में कुछ काम कर रहा होता है। देन कैंडिडा एंटर्स टू द हाउस, और तभी क्या होती है, कैंडिडा जो होती है वहाँ पे एंटर करती है हाउस में। और कैंडिडा कौन है गाइस? तो यहाँ पे हम पहले ही बता चुके हैं कैरेक्टर्स में कि कैंडिडा जो है वो जेम्स मोरल की वाइफ है। तो वो क्या करती है ना, वो काम कर रहे होते हैं जेम्स मोरल अपने ड्राइंग रूम में, तभी क्या होता है, कैंडिडा वहाँ पे एंटर करती है। जेम्स इज सरप्राइज टू हियर दैट हिज वाइफ कैंडिडा इज रिटर्निंग फ्रॉम हर वेकेशन विथ हर चिल्ड्रेन, और जेम्स ये सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि जो इसकी वाइफ कैंडिडा है वो रिटर्न हो चुकी है अपने वेकेशन से अपने चिल्ड्रंस के साथ, अपने बच्चों के साथ। आफ्टर सम टाइम मिस्टर बर्गेस, कैंडिडा फादर, ऑल्सो अराइव टू विजिट मोरल, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मिस्टर बर्गेस हैज़ विजिटेड इन द 3 years। कुछ टाइम बाद जो मिस्टर बर्गेस है, मिस्टर बर्गेस कौन है? कैंडिडा के फादर, वो भी आ जाते हैं कैंडिडा के घर में मिस्टर मोरल से मिलने के लिए। और ये 3 सालों में पहली बार होता है कि जो मिस्टर बर्गेस है वो यहाँ पे आते हैं कैंडिडा के घर। द 2 men हैव जस्ट रिसॉल्व देयर डिस्प्यूट व्हेन कैंडिडा अपीयर्स। दो लोग जो हैं आपस में अपने झगड़े को सुलझा ही रहे होते हैं, तभी जो होते हैं कैंडिडा वहाँ पे अपीयर्स आ जाती है। She is accompanied by Eugene Marchbank, an 18-year-old poet. Since he is a poetic nature, so he capable to understood the nature of a woman. और वहाँ पे यूजीन मार्चबैन जो होता है उसको कंपनी देता है, जो कि 18 years old पोएट है। और जो कि यूजीन मार्चबैन जो है वो एक 18 years old पोएट है, इसलिए वो कैपेबल है, ये सक्षम है वुमेन के नेचर्स को पहचानने के लिए कि वुमेन के नेचर आखिर होता कैसा है। तो ये पोएटिक नेचर है इसका, इसलिए जानता है कि वुमेन का नेचर होता कैसा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। He is completely devoted and fall in love with Candida, the wife of James Morrell. जो यूजीन है वो completed devoted है कैंडिडा के लव में, मतलब पूरा समर्पित है कैंडिडा के लव में और पूरी तरीके से उससे प्यार करता है कैंडिडा को। और कैंडिडा जो है जेम्स मोरल की वाइफ है, उसके बावजूद भी वो उतना ही प्यार करता है उससे। जेम्स मोरल लिव्स विथ प्रोस्पिन एंड लेक्सी हु आर द बिजनेस एडवाइज़र ऑफ मोरल। जेम्स मोरल जो होते हैं वो अपने बिजनेस एडवाइज़र लेक्सी और प्रोस्पिन के साथ रहते हैं। ही लव्स हिज वाइफ कैंडिडा एंड इज ऑलवेज अल्ट्रेटेड गेट अ वाइफ लाइक माई कैंडिडा। ये जो है जेम्स मोरल वो हमेशा खुश रहता है और वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और वो हमेशा बोलता है कि वाइफ हो तो कैंडिडा जैसी, मेरी कैंडिडा जैसी। द स्टोरी मूव्स व्हेन यूजीन मार्चबैंक्स टेल्स दैट ही ऑल्सो लव कैंडिडा। जब स्टोरी जो है वो मूव करती है, वो तब मूव करती है जब यूजीन मार्चबैंक जो होते हैं वो अपने लव के बारे में बता देते हैं कैंडिडा को। हैविंग हेयर्ड इट जेम्स इज़ वेरी शॉक्ड बिकॉज ही इज़ द पर्सन हु डिपेंड्स ऑन हिज वाइफ। और ये सब सुनने के बाद जो जेम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो कि अपनी वाइफ पर डिपेंड रहते हैं। हिज लाइफ विदाउट कैंडिडा वुड बी अ ट्रेजिक वन। और कैंडिडा के बिना उसका लाइफ, जेम्स मोरल का लाइफ ट्रेजिक हो सकता है। ट्रेजिक यानी दुखनीय हो सकता है, दुख भरा हो जाएगा। सी इज़ द वुमेन हु टेक्स केयर ऑफ हिज वेलबींग। और ये एक ऐसी वुमेन है जो उसका पूरा ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। कौन? कैंडिडा रखती है जेम्स मोरल का। ही फील्स वीक एट हार्ट एंड फियर्स दैट कैंडिडा विल लीव हिम अलोन। और ये सब सुनने के बाद जो जेम्स मोरल है उसको काफ़ी ज़्यादा वीक फील होता है और उसको डर बैठ जाता है कि कैंडिडा कहीं उसको छोड़ ना दे अकेला। बट एट दिस मोमेंट मोरल वांट द फाइनल डिसीजन। लेकिन अब ऐसे सिचुएशन पे, ऐसे मोमेंट पे जो मोरल होता है वो जो कैंडिडा है उसका फाइनल डिसीजन सुनना चाहता है।
फ्रॉम कैंडिडा अबाउट हर लव। कैंडिडा से सुनना चाहता है अपना उसका फाइनल डिसीजन कि तुम्हारे लव के बारे में क्या फाइनल डिसीजन है, मैं या फिर वो पोएट। एज द थॉट ऑफ सेपरेशन बिकम्स इंटॉरेबल फॉर मोरल। और ये जो थॉट है सेपरेशन का, अलग होने का जो थॉट है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखनीय हो जाता है, असहनीय हो जाता है इसके लिए, जेम्स मोरल के लिए। ही स्टार्ट्स क्राइंग लाइक अ स्मॉल बेबी। तो इसीलिए वो क्या करता है ना कि वो रोना स्टार्ट कर देता है एक छोटे लड़के की तरह। एट द मोमेंट व्हेन ही इज़ अबाउट टू फॉल डाउन ड्यू टू ग्रीफ, कैंडिडा होल्ड्स हिम। और दिस मोमेंट पे क्या होता है, जब जो ये मोरल है वो रोते रोते ये दुख से गिर जाता है, ग्रीफ से यानी दुख से गिर जाता है, तभी क्या कर लेती है कैंडिडा, उसको पकड़ लेती है, होल्ड कर लेती है। सी टेल्स हिम दैट सी हैज़ रियलाइज दैट मोरल कैन नॉट लिव विदाउट हर। और वो बोलती है कैंडिडा कि मैं जान चुकी हूँ कि जो मोरल है वो मेरे बिना नहीं रह सकता है, वो उसके बिना रह ही नहीं सकता, वो उसको ऐसे बोल सकती है। द पोएट मार्चबैंक विल बी एबल टू सर्वाइव विदाउट हर फॉर द सेक ऑफ पोएटिक डेवलपमेंट। लेकिन जो पोएट है, पोएट मार्चबैंक जो है वो रह सकता है कैंडिडा के बिना, किसके वजह से, तो पोएटिक डेवलपमेंट के कारण वो रह सकता है। उसका तो कोई सपोर्ट भी है ना पोएट का, कि वो पोएम के जरिए वो जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन जो जेम्स मोरेल है उसका कोई तो वास्ता ही नहीं है कैंडिडा के बिना, तो वो रह ही नहीं सकता है। तो वही चीज़ वो बता रही है कैंडिडा इस प्ले में। बट मोरल हैज़ नथिंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ एक्सेप्ट हर लव। लेकिन मोरल के पास कुछ नहीं है सिवाय कैंडिडा के लव के अलावा। तो इसलिए कैंडिडा भी डिसाइड कर लेती है लास्ट में कि मुझे किसके साथ रहना है। दस अल्टीमेटली कैंडिडा ऑफर हर लव टू हर हस्बैंड जेम्स मोरल। सो इसी तरीके से जो कैंडिडा है अपने लव को ऑफर करती है अपने हस्बैंड जेम्स मोरल को। तो यहीं पे स्टोरी समाप्त हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।